बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पैगाम अपनी मुस्लिम बच्चियों के नाम। अल्लाह ताला ने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान और इनाम फरमाया। अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम दिया है। ईमान और कलमे जैसी अजीम नेमत अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई। कुरान जैसी अजीम दौलत अल्लाह ताला ने हम सबको अता फरमाई। ये वो दौलत और ये वो नेमत है जिससे अगर कोई बंदा महरूम रहा तो दुनिया का भी खसारा है और आखिरत का भी खसारा है। और हाल ये बनता है कि ना खुदा ही मिला ना वैसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जहन्नम में जो गैर ईमान वाले सारे दाखिल किए जाएंगे तो बहुत सारे ईमान वाले भी जहन्नम में पहुँचेंगे। गैर ईमान वाले ईमान वालों को जहन्नम में ताने के तौर पे कहेंगे, क्या तुम दुनिया में कलमा पढ़ते थे, हम तो नहीं पढ़ते थे। तुम दुनिया में अल्लाह को मानते थे, हम तो नहीं मानते थे। अब मर के जहन्नम में आई, ये बात तो समझ में आती है। अरे तुम भी मर के जहन्नम में आ गए, तुम्हारे ईमान और इस्लाम का तुमको क्या फ़ायदा होगा। ये बात अल्लाह ताला सुनेंगे, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। तो अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए जहन्नम की आग से निकलने का इंतज़ाम करेगा। तो जिस वक्त ईमान वालों को जहन्नम की आग से निकाला जाएगा, ये मंजर गैर ईमान वाले भी देखेंगे। और मैं खुसूसन इस मौके पर कहूँ कि वो बच्चियाँ भी ये मंजर देखेंगी जिन्होंने पैसे की लालच में अपने दीन का सौदा किया, जिन्होंने शोहरत की लालच में अपने ईमान का सौदा किया, अपनी ख्वाहिशात और अपने अरमान पूरा करने के चक्कर में अपने दीन और ईमान का सौदा किया। ऐसी बच्चियां भी तो उस वक्त जहन्नम की आग में होंगी। उस मौके पर ये फरिश्तों से कहेंगे, प्यारे फरिश्तों, हमें भी तो जहन्नम की आग से निकाल, हम भी तो तंग आ गए जहन्नम की आग से, हम भी तो तंग आ गए जहन्नम के सांप और बिच्छों से। तो उस मौके पर फरिश्ते कहेंगे, भाई ईमान दिखाओ, अगर तुम्हारे पास ईमान हो तो तुम्हें भी जहन्नम की आग से निकाल लेते हैं। अब इनके पास ईमान तो नहीं है ना, ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बड़े दर्द से जहन्नम की आग में कहेंगे, हाय काश हम भी मुसलमान होते, हाय काश हम भी कलमा पढ़ने वाले होते। उस मौके पर पता चलेगा कि ईमान के सौदा करने ने कहाँ पहुँचा दिया, अपने इस्लाम के छोड़ने ने कहाँ पहुँचा दिया, औरों के गंदे रस्म रिवाज और औरों की गंदी ज़िंदगी और औरों के दीन के अपनाने ने कहाँ पहुँचा दिया। अब ये हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में तड़पेंगे। कुरान कहता है कि ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वहाँ जी सकेंगे ना मर सकेंगे। मैं अपनी कौम की बच्चियों को ये पैगाम देना चाहूँगा, खुदारा अपने ईमान के सौदे ना करें, खुदारा अपने ईमान पर मजबूत जमें, खुदारा अपने दीन पर मजबूत जमें। आपको अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज़्ज़त अता फरमाई, आपको अल्लाह ने ईमान की वजह से इज़्ज़त अता फरमाई। वरना आप बताएं कि इस्लाम से पहले औरत का क्या मकाम था माशरे में। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मक्का की ज़मीन पर हूँ और उस कब्रिस्तान के पास खड़ा हूँ जहाँ पर लोग अपनी बच्चियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। आप भी अपनी नज़रों से देखिए, यही वो कब्रिस्तान है जहाँ पर लोग अपनी बच्चियों को जिंदा ज़मीन में दफन किया करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़ोहर हुआ तो आपको अल्लाह पाक ने उनकी बरकत से इज़्ज़त अता फरमाई, आपको अल्लाह ताला ने उनकी वजह से मकाम अता फरमाया। कितना ऊंचा मकाम इस्लाम में आपका बताया गया। अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिसको अल्लाह पाक ने 3 बेटियां अता फरमाई, उसने उनकी तालीम और तरबियत की, उनका हक अदा किया, उस पर जन्नत वाजिब होगी। किसी साहबी ने कहा कि हज़रत अगर 3 न हो और 2 ही बच्चियां हो तो कुछ मिलना है नहीं मिलना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि 2 बेटी हो, तालीम और तरबियत कर दे, उस पर जन्नत वाजिब होगी। किसी ने कहा हज़रत अगर 2 भी ना हो, 1 हो तो कुछ मिलना ही नहीं मिलना। आपने इरशाद फरमाया कि 1 बेटी हो, उसकी तालीम और तरबियत कर दे, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। कितनी बड़ी इज्जत इस्लाम ने औरत को अता फरमाई, कितना बड़ा मकाम इस्लाम की बरकत से औरत को मिला है। आज दर्द की बात है। मैं उन बच्चियों से सवाल करना चाहूँगा जिन्होंने ईमान के सौदे कर ली, जिन्होंने इस्लाम के सौदे कर ली। यारे तुम्हें इस्लाम जैसा खूबसूरत दीन कहाँ मिलेगा, तुम्हें कुरान जैसी अजीम किताब कहाँ मिलेगी, तुम्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम नबी कहाँ मिलेंगे। आपने इस्लाम को छोड़कर आपके दामन में क्या आएगा। याद रखने की बात है, दुनिया फना का घर है, ये दुनिया मिट जाने का घर है। अनकरीब खूबसूरती बदसूरती से बदल जाएगी, अनकरीब ये शबाब ये बुढ़ापे से तब्दील हो जाएगा और अनकरीब ये ज़िंदगी मौत का शिकार हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता इसी ईमान के बगैर दुनिया से रुखसत हो गए, हमेशा हमेशा के जहन्नम के अंगारे मुक़द्दर होंगे। मैं अपने तमाम भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि अपने घरों में इस पैगाम को पहुँचाएँ, अपनी बच्चियों के दीन की हिफाजत करें, अपने बच्चों के दीन की हिफाजत करें। उन्हें बताएं कि ईमान कितना कीमती है, उन्हें बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कितनी कीमती है। ये कुरान का मुतालबा हमसे है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान बनकर मरो। लिहाजा हमें अपने इस्लाम पर जमना है, हमें अपने दीन पर जमना है। खुदा रा अपने कदम को गलत राहों पर जाने से बचाएं, खुदा रा अपने दीन की हिफाजत करें,
خدا را اپنے اسلام پر جمنے کی کوششیں کریں، اور ایسی بچیاں آپ کی نظر میں کوئی ایسی بچی ہو کہ جو اپنے اسلام کا سودا کرنے والی ہو، اپنے دین کا سودا کرنے والی ہو، خدا را ان کے پیر پکڑ لیں، خدا را ان کے سامنے منت سماجت کریں، ان کی منت سماجت کر کے ان کو اسلام پر باقی رکھنے کی کوششیں کریں۔ یہ مکہ مکرمہ سے میرا درد بھرا پیغام اپنی قوم کی ساری بچیوں کے لیے ہے۔ اللہ نے آپ کو اسلام کی برکت سے بڑی عزتیں دی ہیں، اپنے اسلام پر جمیں، اپنے دین پر جمیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام عطا فرمائیں۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کس کی بیٹی ہو۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہو۔ یہ حضرت خدیجہ کون ہے؟ یہی وہ مکہ کی سرزمین تھی جس میں مالداروں کو اگر جمع کیا جائے، مکہ کے سارے تاجروں کا مال جمع کیا جائے تو علماء نے فرمایا کہ 50% حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ وہ خاتون تھی جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے نام پر لٹایا، اللہ کے دین کے نام پر لٹایا، اور اتنا لٹایا کہ جب دنیا سے جانے کی گھڑی آئی تھی، 3 دن کا فاقہ تھا اور کپڑے میں پیون لگے ہوئے تھے۔ اسے فاقے کی حالت میں ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی جوار میں پہنچی ہیں۔ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہوں گا کہ ارے تم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہو، تم حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہو۔ خدا را اس نسبت کی ہم قدر کریں اور اپنے دین اور اسلام پر جمیں، پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کی اطاعت کے ساتھ اسلام پر جم کر زندگی گزاریں۔ اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں آپ کو عطا کرے گا۔ مکہ مکرمہ میں میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت کی بیٹیوں کی بہت حفاظت فرمائیں، دین پر جمنا اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں، دین ایمان پر جم کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔